हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ 26 जून का करंट अफेयर लेकर, डोज नंबर 26। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइव क्लासें चल रही है और लाइव क्लास आप अटेंड करना ना भूलें। 8 बजे इंडियन हिस्ट्री की चलती है, 12 बजे रीजनिंग की चलती है और शाम 7 बजे है वो मैथ की चलती है। बाकी का शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय किसने लिया है? तो ये निर्णय लिया है राजस्थान सरकार ने, क्योंकि थोड़े दिन पहले उड़ीसा ने कहा था कि ट्रांसजेंडरों को है वो पुलिस में भर्ती कर लेंगे। तो अब अपना राजस्थान भी कैसे पीछे रह सकता है? जब उड़ीसा का नंबर आ गया तो अब राजस्थान के भी सरकार भी, अशोक गहलोत साहब भी तत्पर है इस मामले में। तो अब राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो सीएम आपको मैंने बता दिया, अशोक गहलोत साहब। गवर्नर है कलराज मिश्र। और कैपिटल का तो आपको क्या बताऊं, किसी को भी पूछ सकते हो आप, सबको पता है गुलाबी नगरी जयपुर। अब हाल ही में करंट में क्या क्या कुछ चला है, क्या क्या योजनाएं चली, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। भारत का पहला अंगदान स्मारक है वो अपने राजस्थान में चलाया गया है, बनाया गया है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो वो पाली में है। बीएसएफ ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? तो वो क्या शरद ऑपरेशन स्टार्ट किया था, शरद हवा ऑपरेशन। और 3 नेशनल पार्क हैं, केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का। ये राजस्थान के बारे में इतने फैक्ट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसमें मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई गई है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो अपन थोड़े बहुत उड़ीसा के फैक्ट जान लेते हैं। सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक साहब हैं। गवर्नर गणेशी लाल। कैपिटल भुवनेश्वर। वेलर द्वीप जिसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है। ये क्वेश्चन और उड़ीसा के बारे में तो ये फैक्ट बहुत बार अपन ने चर्चा कर लिए हैं, अब तो आपके जबान पर रट जाना चाहिए। मिशन 0F प्रारंभ हुआ है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल। गरिमा नामक योजना, ये इतनी करंट में योजनाएं चलाई गई है। नेशनल पार्क है सतकोसिया सिमलीपाल नेशनल पार्क है। चिल्का झील जो कहाँ स्थित है वो उड़ीसा में भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। रेसकुलिये बीच और गोल्डन बीच, ये 2 बीच हैं। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, इसकी भी काफ़ी चर्चा कर ली है। राउरकेला में। कलिंग महोत्सव, नुमाकाई महोत्सव और चैत्र जात्रा उत्सव, चंदन यात्रा उत्सव, ये कहाँ मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं उड़ीसा में। ये 3 महत्वपूर्ण टेम्पल है, जगन्नाथ, लिंगराज और कोणार्क मंदिर। तो चलिए ये अपन ने उड़ीसा के बारे में फैक्ट जान लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है? हाय हाय हाय, 1 लाख, वो भी बच्चे पैदा करने के लिए। यहाँ पे भारत सरकार ये रोक रही है कि जिनके 2 ही बच्चे होने चाहिए, ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो जनसंख्या नियंत्रण की बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ है अब हमारे मिजोरम के खेल मंत्री हैं जो ये प्रोत्साहन है नगद देने के लिए घोषणा की है। क्यों की गई है? कि मिजोरम में वो क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है, बांझपन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। और बांझपन क्या होता है इसके बारे में ये आप काफ़ी अच्छी तरह से आप जानते हो। तो वो समस्या कम करने के लिए ये योजना है वो प्रोत्साहन चलाया गया है। ये प्रोत्साहन नगद उपहार दिया जा रहा है। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है मिजोरम में? तो वो है 52 वर्ग किलोमीटर। और अरुणाचल में सबसे कम घनत्व है, कितना है? 27। यहाँ के कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है आइजोल। सीएम कौन है? तो जोरम थंगा। राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्ले।
कौन है? PS श्रीधरन पिल्ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 को शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने। किसने किया है? गुजरात सरकार ने। अब अपन गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी। कैपिटल क्या है? सबको पता है, गांधीनगर। CM विजय रूपाणी साहब, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। ये अपन ने गुजरात के बारे में फैक्ट जान लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? अब आप ऑप्शन में बिल गेट्स और रतन टाटा की तरफ जाएंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, कौन है? जमशेदजी नसरवान जी टाटा। इन्होंने कितनी पूंजी दान की है? तो इन्होंने दान की है 102.4 बिलियन डॉलर ये पूंजी है वो दान कर दी है, और इसी से ये सबसे बड़े दुनिया के परोपकारी हैं वो बन गए हैं। तो इसका सही आंसर है C। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये चंद्रा तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया है। ये शूटिंग दादी के रूप में जानी जाती है। इनकी पिक्चर भी आई थी, जो आप अभी इमेज भी आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हो। और उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, किस देश ने हाल ही में आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य 13 सामने है जारी किया है? कौन सा सॉन्ग? लक्ष्य 13 सामने है जारी किया है। तो ये किसने किया है? तो ये अपने भारत ने किया है। किसने किया है? अपने भारत ने किया है। इसका सही आंसर क्या है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने सौर पैनल सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किसने लगाया है? तो ये अमेरिका ने लगाया है। किसने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? तो ये किस फसल की पहचान की गई है? ये कसावा फसल की पहचान की गई है। किसकी? कसावा फसल की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? तो ये कितने रुपए मदद देने की घोषणा की है? तो ये 10 करोड़ रुपए है वो मदद देने की घोषणा की है। तो BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली। कितने नंबर के हैं? ये 39वें अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे जाम्बिया गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार को किया है। किसे किया है? अशोक कुमार को नियुक्त किया है। किस बैंक ने पे योर कॉन्टेस्ट सेवा की है, शुरू की है? किसने की है? तो ये की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने की है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने हाल ही में पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो ये किसने जीती है? तो ये जीती है न्यूजीलैंड ने। किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपनी आत्मकथा विल की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये की है विल स्मिथ ने की है। किसने की है? विल स्मिथ ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के मध्य शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ? तो ये हुआ जिनेवा में। कहाँ हुआ? जिनेवा में। जिनेवा नहीं, यहाँ वार कर लेना, जिनेवा में हुआ। अब देखिए राष्ट्रपति कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन साहब। कौन है? जो बाइडेन। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलस जारी की है? ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है चुनाव आयोग ने। किसने जारी की?
चुनाव आयोग ने। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और अगर इस वीडियो या क्वेश्चन से, इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी डाउट हो तो वो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।